जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी जो है बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस में 21,391 पदों पर बम्पर भर्ती निकली हुई है, जिसका आवेदन आप लोग 20 जून से कर सकते हैं। और आपको बता दें कि बिहार के इतिहास में पहली बार 21,391 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर आप इस बार चूक गए तो फिर आपसे कभी भी बिहार पुलिस नहीं निकलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि 21,391 पदों में एक सीट पक्का करने के लिए हमें किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए, किस प्रकार से 80+ स्कोर लाना है और सिलेबस सबसे पहले आपको समझना होगा। क्योंकि इस बार जो मद्य निषेध का एग्ज़ाम हुआ था उसमें रीजनिंग का भी प्रश्न पूछ दिया गया था, जबकि सिलेबस में नहीं दिया गया था। और इस बार भी जो बिहार पुलिस का सिलेबस जारी किया गया है उसमें भी यह नहीं बताया गया है कि रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे। सिलेबस में साफ साफ लिखा गया है कि 10वीं स्तर का सभी जो क्वेश्चन है वह आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, लेकिन केवल 10वीं स्तर के क्वेश्चन पढ़ने से आपका काम नहीं चलने वाला है। इसके लिए आपको एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन जो है पढ़ना होगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बेस्ट बुक कौन सा है इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती जो है इस परीक्षा को कंडक्ट करवाएगी और बिहार पुलिस का एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, संपूर्ण सिलेबस क्या रहने वाला है, इससे जुड़ी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, आपका सबसे पहले OMR बेस्ड लिखित परीक्षा होता है, उसके बाद शारीरिक परीक्षण होता है, उसके बाद शारीरिक माप होता है, उसके बाद आपका दस्तावेज सत्यापन होता है। मतलब सबसे पहला जो फोकस आपको करना है लिखित परीक्षा पर करना है। अगर रिटेन एग्ज़ाम में आप सभी अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, तभी आप आगे की प्रक्रिया के लिए चयनित हो पाइएगा, वरना आप आगे की प्रक्रिया के लिए चयनित नहीं हो पाइएगा। तो लिखित परीक्षा आपका OMR बेस्ड होता है। OMR बेस पर आपको जो है OMR पर आपको एग्ज़ाम देना होगा। टोटल क्वेश्चन की भी बात करेंगे। सबसे पहले आगे हम लोग देख लेते हैं परीक्षा का स्तर क्या रहेगा। तो परीक्षा का स्तर आपका 10वीं लेवल का रहेगा। CSBC के नोटिफिकेशन में आप साफ साफ देखिएगा तो उसमें लिखा गया है कि परीक्षा का जो स्तर रहेगा, बिहार पुलिस का जो परीक्षा का स्तर रहेगा वो 10वीं लेवल का रहेगा। परीक्षा मोड की बात करें तो परीक्षा आपका ऑफलाइन होगा, परीक्षा ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाएंगे तो प्रश्न आपका MCQ पूछे जाएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल प्रश्न कितना रहेगा तो टोटल प्रश्न जो है आपका 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल समय आपको कितना मिलेगा तो 120 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, यानी आपके पास 2 घंटे का समय दिया जाएगा। कुल अंक 100 नंबर की परीक्षा होगी, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 100 मार्क्स की जो है आपकी परीक्षा होती है, इसमें किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो सभी बच्चे 100 में 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके एग्ज़ाम में आते हैं, ताकि जो याद है वो तो सही बनाएंगे ही, जो याद नहीं है उसको भी सही बनाने का प्रयास किया जाए। तो 100 क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, 100 नंबर के पूछे जाएंगे, किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगा। पेपर की बात करें तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सोशल साइंस, विज्ञान, GK, करेंट अफेयर्स, बिहार GK से संबंधित जो क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। अब हम लोग बेस्ट बुक की बात करें कि बिहार पुलिस के लिए बेस्ट बुक कौन सा है। देखिए, अगर आप बिहार पुलिस में इस बार सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप चक्षु पब्लिकेशन का बिहार पुलिस का जो बुक है वह ज़रूर ले लीजिएगा। इस बुक में आपको 3000+ बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाता है, साथ में आपको प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिल जाता है, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 5 साल का प्रीवियस ईयर और बिहार पुलिस सिपाही
कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है। तो इस बार अपनी तैयारी में अगर आप 4 चांद लगाना चाहते हैं तो बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का यह बुक ज़रूर मंगवा लीजिएगा। साथ में इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है और आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस सेट लगाना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए, अगर आप इस बार 80+ से स्कोर लाकर बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप इस दोनों बुक को ज़रूर मंगवा लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों बुक आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सोच क्या रहे हैं, जाइए इस बुक को ले लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सबसे पहले हम लोग अगर बिहार पुलिस की सिलेबस की बात करें तो मैथ आता है। मैथ में आपको किन किन टॉपिक को पढ़ना होगा ताकि इस बार मैथ के एक भी क्वेश्चन को गलत ना करें, और सिलेबस जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप बिना सिलेबस की तैयारी करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई उम्मीद नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि सिलेबस ही सिलेक्शन की उम्मीद होती है और सिलेबस पर ही सिलेक्शन टिकी हुई होती है। तो गणित का देख लीजिए, गणितीय सरलीकरण से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अनुपात समानुपात से क्वेश्चन पूछा जाता है, सरल क्षेत्रमापी से क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यामिति से क्वेश्चन पूछा जाता है, लाभ और हानि से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रतिशत से, वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन पूछा जाता है, साथ में गति और दूरी से क्वेश्चन पूछा जाता है, बीजीय सर्वसमीकाएँ जो होती है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, रेखीय समीकरण को आपको पढ़ना होगा, अलजेब्रा को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा, मूल त्रिकोणमिति के सूत्र को याद करना होगा, युगपत समीकरण से क्वेश्चन पूछा जाता है, केंद्रीय प्रवृत्ति के उपाय से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्षेत्रफल और आयतन माप से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैथ में अगर आप इन टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो बिहार पुलिस आपके मैथ में एक भी क्वेश्चन नहीं होने देगा। और आपको बता दें कि मैथ में हर हाल में इन टॉपिक को आपको देखना भी होगा। तैयारी आपको कहाँ करनी है, कैसे करनी है, इसके बारे में भी बात करेंगे। बस आप वीडियो में धैर्य से वीडियो को देखिए और शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अब हम लोग बात करें हिंदी का। सबसे पहले हमने आपको मैथ का टॉपिक बता दिया। अब हिंदी का टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है, अलंकार आपको पढ़ना है, रस पढ़ना है, समास पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन पूछा जाता है, विलोम से आता है, तत्सम एवं तद्भव से क्वेश्चन पूछा जाता है, संधि से क्वेश्चन पूछा जाता है, संधि विच्छेद से क्वेश्चन पूछा जाता है, कहावतें एवं लोकगीतियाँ बहुत महत्वपूर्ण है, इससे एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द से क्वेश्चन पूछा जाता है, समानार्थी से क्वेश्चन पूछा जाता है, पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रिया से, भाववाचक संज्ञा से, किसी वाक्य को अन्य लिंग से, मुहावरे व उनका अर्थ से क्वेश्चन पूछा जाता है, अशुद्ध वाक्यों के रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है। अशुद्ध वाक्य दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इसको शुद्ध कीजिए। तो ये सभी जो क्वेश्चन है हिंदी की आपको पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आप मैथ का जो है टॉपिक नोट कर लेंगे, उसके बाद हिंदी में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है वो नोट कर लेंगे, और हर एक दिन में एक टॉपिक पढ़ेंगे तो हिंदी का ज़्यादा सिलेबस आपको नहीं पढ़ना है। वही अगर हम लोग आगे बात करें जीके जीएस में, तो सबसे पहले आप जान लीजिए हिंदी से लगभग आपका 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ से आपका लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही अगर जीके जीएस की बात करें तो जीके और जीएस से लगभग आपका जो है जीके से मान लीजिए, पहले जीके की बात करते हैं कि जीके से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जीके से लगभग 35 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जीएस से भी 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से कम आपका करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन आते हैं, और इंग्लिश से भी कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन आता है। तो टोटल क्वेश्चन आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जीके और जीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीके जीएस से लगभग 70 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी के इंग्लिश और हिंदी हो गया, मैथ हो गया, करंट अफेयर्स हो गया,
इन तीनों से लगभग 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो आपको एग्ज़ाम में ध्यान देने योग्य वाली बातें हैं वह जीके जीएस है। सबसे ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में जीके जीएस पर ध्यान देना होगा, तब ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। जीके जीएस के साथ साथ इंग्लिश, हिंदी और मैथ पर भी ध्यान दीजिए, और स्पीडी का जो करंट अफेयर्स आता है उस पर भी आपको ध्यान देना होगा। और आपको बता दें कि हम जो है डेली 10 बजे से सिलेबस के वाइज आपका क्लास ला रहे हैं। डेली 10 बजे से आपका बिहार पुलिस का जो है क्लास ला रहे हैं। आज नहीं आया है, कल भी क्लास आया था, और आने वाले दिनों में भी आपका डेली सुबह में 10 बजे से क्लास होगा। तो अगर आप बिहार पुलिस में इस बार 80+ स्कोर लाना चाहते हैं सिलेक्शन लेना, तो आप सभी जो है डेली हमारे साथ 10 बजे लाइव प्रैक्टिस सेट से जुड़िएगा, जिसमें सिर्फ आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें बीपीएससी पीटी लेवल के क्वेश्चन, बिहार दरोगा लेवल के क्वेश्चन करवाते हैं। आप सभी जानते हैं कि एडवांस लेवल तक आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिहार पुलिस का सिलेबस कब चेंज हो जाता है ये कोई नहीं जानता, और सीएसबीसी बहुत चालाक है, हर बार सिलेबस में कुछ ना कुछ बदलाव कर देता है। तो हम लोग पहले से ही सतर्क रहेंगे और इसको लेकर काम करेंगे। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और उम्मीद है कि आप सभी बातों को समझ गए होंगे। मिलते हैं कल के प्रैक्टिस सेट में 10 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।